बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं सब लोग। बेटा एडीएस पार्ट 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और उनमें हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन के मेथड पढ़ रहे थे कि वो कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम अल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इनमें से पहले 3 मेथड बेटा जो है वो हमने स्टडी कर लिए थे। आज 4th मेथड जो है वो हम पढ़ेंगे, और ये 4th मेथड है बेटा थर्मल एलिमिनेशन, यानी कि ये एलिमिनेशन रिएक्शन है थर्मल हीट, यानी कि हम एक सब्सटेंस को हीट करेंगे और एलिमिनेशन होगी, उसमें से ग्रुप ऑफ एटम जो है वो वहाँ से रिलीज़ होगा और अल्कीन प्रोड्यूस होगी। इसी बेटा थर्मल एलिमिनेशन का दूसरा नाम है पायरोलिटिक एलिमिनेशन। ये जो बेटा पायरोलिटिक है, ये वर्ड हमने ग्रीक वर्ड्स से निकाला है। पायरो का मतलब होता है फायर, लिटिक जो है ये लाइसिस से निकाला है लफ्ज़, और इसका मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक करना। ठीक है, ब्रेक डाउन या ब्रेक करना, तो हीट करके किसी सब्सटेंस को ब्रेक कर देना, इसको हम पायरोलिटिक जो है वो प्रोसेस कहते हैं या पायरोलिसिस कहते हैं। तो यहाँ पे हम एलिमिनेशन कर रहे हैं, हीट करके ब्रेक करेंगे बॉन्ड हीट करके, और एलिमिनेशन होगी तो इनको हम पायरोलिटिक एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब ये रिएक्शन बेटा प्रोसीड कैसे होंगे, हम हीट करेंगे एक कंपाउंड को। जब हम इस कंपाउंड को हीट करेंगे तो बेटा विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर रीजेंट के, यहाँ पे हम एलिमिनेशन के लिए कोई रीजेंट इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हीट करेंगे और एलिमिनेशन होगी। और ये रिएक्शन बेटा प्रोसीड होते हैं एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, और ये ट्रांजिशन जो होती है ये साइक्लिक स्टेट में होती है, यानी कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट होती है ये। और इसमें जो है वो 2 एलिमिनेटिंग ग्रुप होते हैं जो सिज पोजीशन पे होते हैं। सिज पोजीशन से मुराद ये है कि वो दोनों जो ग्रुप्स होंगे वो दोनों के दोनों जो हैं वो सेम साइड पे अटैच होंगे कार्बन एटम की, कि वो स्पेस में दोनों सिज होंगे एक दूसरे से, यानी कि दोनों एक दूसरे से सेम साइड से अटैच होंगे। उनमें एक ग्रुप जो होगा बेटा वो लीविंग ग्रुप कहलाएगा, और एक होगा बीटा हाइड्रोजन जिसको हम प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन और लीविंग ग्रुप जो है वो सेम साइड से रिलीज होंगे, और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगी, जस्ट एलिमिनेशन होगी, और डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन एटम के दरमियान में बन जाएगा। तो बेटा इसकी पहली मिसाल जो है वो हमारे पास है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर के। एस्टर की हम पायरोलिसिस करते हैं, यानी कि एस्टर में से हम रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस करेंगे। एस्टर हमारे पास होगा, उसमें बेटा वो एस्टर लेना है आपने जिसमें बीटा कार्बन मौजूद हो, यानी फंक्शनल ग्रुप वाली कार्बन के साथ वाली जो कार्बन होगी वो बीटा कार्बन होगी, और बीटा कार्बन जो होगा वो अल्काइल अल्कोक्सी ग्रुप यानी ऑक्सीजन के साथ अल्टीमेटली लगा हुआ होगा। उसको हम 500 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिमूव होगा, और उसके साथ अल्कीन जो है वो बनेगी। ये हमने एक एस्टर ले लिया। आप लोग जानते हैं एस्टर की पहचान जो है वो ये फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम है एन प्रोपाइल, यानी कि ये 3 कार्बन एटम है एक साइड पे, ये है एन प्रोपाइल, और ये जो ग्रुप है इसका नाम है एसीटेट, तो इसको कहेंगे एन प्रोपाइल एसीटेट, और 500 डिग्री सेल्सियस पे हम इसको हीट करेंगे तो 3 कार्बन वाली अल्कीन जो है वो प्रोड्यूस होगी। अब आपने बेटा इसको याद रखना है कि इस कंपाउंड में ये पूरे का पूरा फंक्शनल ग्रुप है, और ये जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ जो कार्बन लगी होती है वो बीटा कार्बन होती है। अब बेटा हमने कहा कि ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका मतलब है कि ये फंक्शनल ग्रुप जो होगा ये हमने रिमूव करना है, यहाँ से क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो हम इसको नाम देते हैं लीविंग ग्रुप का। ये जिसको मैंने सर्कल किया है ये पूरे का पूरा क्या है, लीविंग ग्रुप होगा जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच है। और इसके साथ क्या रिमूव होना है लीविंग ग्रुप के साथ, प्रोटॉन। वो प्रोटॉन कौन सा होगा जो बीटा कार्बन के साथ
लगा हुआ होगा, यानी वो हाइड्रोजन जो बीटा हाइड्रोजन कहलाएगी, बीटा हाइड्रोजन जो है बेटा वो इसके साथ जो है वो रिमूव होगी लीविंग ग्रुप के साथ। अब आपने बात को गौर से समझना है, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन आपने पढ़ी है। अब इस कार्बन से एलिमिनेशन हुई, ये पूरा फंक्शनल ग्रुप गया, इसका मतलब इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली हो गया। जब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी तो इस कार्बन का भी एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो ये दोनों कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगी और CH3COO और यहाँ से H इसके साथ मिल जाएगा, तो ये COOH बन के एसिटिक एसिड बना के यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये एलिमिनेशन तो हमने पढ़ लिया। अब सवाल ये है कि साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का हमने पहले जिक्र किया था, वो कहाँ पे है? साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट हम पढ़ने जा रहे हैं कि रीअरेंजमेंट या ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड कैसे होगी। हमने इसको बेटा जो है ना वो एन प्रोपाइल एसीटेट को इस तरह लिख दिया। इसको अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो ये CH3 आ गया, इसके साथ क्या लगा था? C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये लगा हुआ है, ठीक है। और इसका ये जो ऑक्सीजन था वो हमने इस डायरेक्शन में लिख दिया, और उसके साथ जो CH2 था वो ये है, और उसके साथ जो बीटा कार्बन थी वो हमने यहाँ पे लिख दी। और ये अब यहाँ पे हमने ये सिर्फ इसलिए लिखा कि आप लोग ये बात समझ सकें कि हमने सिज पोजीशन से इनको रिमूव करना, यानी सेम साइड से, कि ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा ये और ये हाइड्रोजन ये दोनों सेम साइड पे हैं, ये सिज हैं एक दूसरे के। अब रिमूवल कैसे होगा? यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन का और कार्बन का, ये बॉन्ड ट्रांसफ़र हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में, और ये बॉन्ड यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा इस हाइड्रोजन की जानिब। और क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये CH3COOH बनेगा, और ये कार्बन और ये कार्बन जिनका बॉन्ड खाली हो रहे हैं एक एक, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा, तो इन दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हो गया, ये दोनों आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगी। ट्रांजिशन स्टेट हमने साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पे लिखी है, जिसमें हमने ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड के ये बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड भी टूट रहा है, और कार्बन और ऑक्सीजन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, बीटा हाइड्रोजन के दरमियान भी डबल बॉन्ड बन रहा है, और कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में भी डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट हमने लिखी है, जिसमें हमने तमाम वो बॉन्ड जो ब्रेक हो रहे हैं और तमाम वो बॉन्ड जो नए बनेंगे उनको हमने डॉटेड लाइन से जो है वो लिखा हुआ है, ताकि आप लोग इसको समझ सके। और एंड पे हमने लिखा प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो ये हमारी प्रोडक्ट थी अल्कीन, ये हमने प्रोड्यूस करनी थी। ये था पहला मेथड, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। अब हमने बेटा नेक्स्ट जो रिएक्शन करवाना है, इसी का एलिमिनेशन रिएक्शन की टाइप है, वो है चौगव रिएक्शन। इसको हम पायरोलिसिस ऑफ सांथेट एस्टर भी कहते हैं। सांथेट जो है बेटा ये डाई अल्काइल डेरिवेटिव होते हैं, कि अगर आप डाई थायो कार्बामिक एसिड लेते हैं तो इसके के साथ अगर दो अल्काइल ग्रुप लगा दें तो ये सांथेट बन जाएगा। और इसको प्रिपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अल्कोहल, इसका रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ और CS2 के साथ, तो सोडियम सांथेट बनता है, जिसको हम मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करवा देंगे तो सांथेट एस्टर बन जाएगा। यानी कि हमने पायरोलिसिस किसकी करवानी है? सांथेट एस्टर की। और इसको प्रिपेयर करने के लिए सांथेट एस्टर को हम अल्कोहल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और CS2 का रिएक्शन करवाएंगे, तो सोडियम सांथेट प्रोड्यूस होगा। इसका मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करवा के हम जो है वो सांथेट एस्टर प्रोड्यूस कर लेंगे। तो ये हमारे पास इथाइल अल्कोहल है, इसका NaOH और CS2 से रिएक्शन करवाया तो ये सोडियम सांथेट प्रोड्यूस हो गया। इसका मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन करवाया तो यहाँ से आयोडीन और यहाँ से सोडियम मिलकर NaI बना देंगे, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और ये मिथाइल ग्रुप आके इस सल्फर के साथ यहाँ पे अटैच हो गया, तो ये बन गया मिथाइल सांथेट। ये है सांथेट एस्टर, जिसकी हमने पायरोलिसिस करनी है, यानी कि एलिमिनेशन हमने करनी है इसमें से। इसको हमने दोबारा यहाँ पे लिख दिया, इसको दोबारा हमने यहाँ पे लिखा, तो ये बेटा पूरे का पूरा जो है वो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, और इसके साथ जिस कार्बन से ये अटैच है वो अल्फ़ा कार्बन है, और उसके साथ वाली जो कार्बन है वो बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन और ये पूरा लीविंग ग्रुप यहाँ से रिमूव होगा, तो अल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगी। तो एलिमिनेशन कैसे होगी, बात को ज़रा समझ लें कि ये पूरा ग्रुप यहाँ से टूटेगा, तो इस कार्बन का, अल्फ़ा कार्बन का एक बॉन्ड यहाँ से खाली हो जाएगा, इसका हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो फिर जो है वो
हमारे पास नया प्रोडक्ट बनेगा अल्कीन। तो हमने अल्कीन के ऊपर फोकस करना है और 180 टू 200 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। तो यहाँ से ये ब्रेक होगा, इस कार्बन का एक बॉन्ड खाली, और ये हाइड्रोजन जो है बेटा वो यहाँ पे सल्फ़र से अटैच हो जाएगा, सल्फ़र से अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास जो है बेटा ये प्रोडक्ट लीविंग ग्रुप के तौर पर चली जाएगी और अल्कीन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब हमने इसको उस पोजीशन में लिखा कि हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट को समझ सकें। यहाँ से स्टार्ट किया, CH3S लिख दिया, कार्बन डबल बॉन्ड S लिख दिया, और इसका सिंगल बॉन्ड हमने यहाँ पे लिख दिया। अब बेटा होना क्या है, होना ये है कि ये बीटा हाइड्रोजन है। यहाँ पे होगा क्या कि ये ऑक्सीजन यहाँ पे अपना बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करेगी, जैसे हमने कहा कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा कार्बन का और ऑक्सीजन का। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बन ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगी, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा, और सल्फ़र को कार्बन फिर एक बॉन्ड ट्रांसफ़र करेगी और ये अटैक कर लेगी इस हाइड्रोजन के ऊपर। हाइड्रोजन यहाँ से टूट गई और ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया, तो ये वाला जो हिस्सा है ये अलग होके अल्कीन में कन्वर्ट हो गया, और ये वाला जो पोर्शन है ये बेटा चला जाएगा यहाँ पे इसमें कन्वर्ट होने के लिए लीविंग ग्रुप के तौर पर। अब ट्रांजिशन स्टेट में देखें तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको हमने डॉटेड लाइन में लिखा। सल्फ़र और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है, तो इसको भी हमने डॉटेड लाइन में लिखा। सल्फ़र और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इसको भी डॉटेड लाइन से लिखा, और कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन रहा है, इसको भी हमने डॉटेड लाइन से लिखा, और कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है वो भी हमने डॉटेड लाइन से लिखा। तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर के बाद हमें ये दो प्रोडक्ट जो है यहाँ से मिल जाएंगी। इसके बाद बेटा वो कहता है कि अगर एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन मौजूद हों तो आइसोमेरिक अल्कीन बन जाती है। कि अगर यहाँ पे तो एक ही बीटा हाइड्रोजन थी ना, एक ही बीटा कार्बन थी, अगर एक से ज़्यादा बीटा कार्बन हो, जैसे इस कंपाउंड में 2 बीटा कार्बन है, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन सकता है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन सकता है, यानी ये 1 ब्यूटीन भी बन सकती है और ये 2 ब्यूटीन भी बन सकती है। तो 70% 2 ब्यूटीन बनेगी और 30% 1 ब्यूटीन जो है यहाँ से प्रोड्यूस होगी। मैकेनिज्म सेम है कि यहाँ से ये लिविंग ग्रुप गया, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगी तो ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, यहाँ से ये लिविंग ग्रुप जाएगा और यहाँ से बीटा हाइड्रोजन जाएगी इसके साथ, तो ये वाली स्ट्रक्चर जो है बेटा वो 2 ब्यूटीन बन जाएगी और 70% रिएक्शन यही होता है। इसके बाद बेटा लास्ट रिएक्शन है, डेट इज कोप रिएक्शन। इसको हम पायरोलिसिस ऑफ अमाइन ऑक्साइड भी कहते हैं, पायरोलिसिस ऑफ अमाइन ऑक्साइड भी कहते हैं, यानी अमाइन ऑक्साइड को हमने ब्रेक करना है। तो टर्शरी अमाइन ऑक्साइड को पहले हमने बनाना है। कैसे टर्शरी अमाइन से बनाना है, टर्शरी अमाइन से टर्शरी अमाइन ऑक्साइड बनाने के लिए हम उसका H2O2 से रिएक्शन करवाते हैं। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इसको नाइट्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो बेटा ये हमारे पास है एक कार्बन अल्काइल ग्रुप, ये दूसरा अल्काइल ग्रुप और ये तीसरा, ये नाइट्रोजन से लगे हुए हैं, यानी कि ये अमाइन है। तो ये नाइट्रोजन के साथ 3 कार्बन से अटैच है नाइट्रोजन, तो ये टर्शरी अमाइन है और इसका नाम है NN डाईमिथाइल, यानी कि ये दोनों मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन से लगे हैं, तो कॉमन नेम में हम NN लिख देंगे, NN डाईमिथाइल अमाइनोप्रोपेन, यानी कि इसका पूरा नाम हमने अमाइनोप्रोपेन कह दिया, और ये जो 2 मिथाइल ग्रुप ब्रांच के तौर पर लगे थे इनको NN डाईमिथाइल कह दिया। अब हम इसका H2O2 से रिएक्शन करवाते हैं, ये इसको नाइट्रोजन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, तो ये अपने लोन पेयर का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन से बॉन्डिंग करना चाहेगी, तो ये ऑक्सीजन से बॉन्डिंग कर लेगी। अब हमारे पास बन गया टर्शरी अमाइन ऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि उसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, प्लस H2O2 जब ऑक्सीजन प्रोवाइड कर देगा तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने इसकी जो है वो एलिमिनेशन करनी है। तो इसकी एलिमिनेशन करने के लिए बेटा हम इसमें से प्रोपीन बनाएंगे, और आपने बात याद रखनी है कि ये पूरा हिस्सा यहाँ पे लीविंग ग्रुप होगा, इसको हम लीविंग ग्रुप LG कह देते हैं, और ये कार्बन जिससे ये लगा हुआ है ये अल्फ़ा कार्बन है, और ये वाली कार्बन बीटा कार्बन है। तो होगा क्या, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव होगी और ये पूरा लिविंग ग्रुप रिमूव होगा, तो इन दोनों कार्बन के दरमियान अल्फ़ा और बीटा कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा और प्रोपीन मिलेगी हमें यहाँ से। तो इसको हमने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया कि NCI3 हमने दोनों उसके यहाँ पे लिख दिए। इसका जो ऑक्सीजन था उसको हमने बेटा यहाँ पे लिख दिया, और ये जिस कार्बन से अटैच है ये पूरा फंक्शनल ग्रुप वो अल्फ़ा कार्बन है,
और ये बीटा कार्बन है, इसकी हाइड्रोजन हमने यहाँ पे नीचे लिख दी। अब होगा क्या कि ये वाला बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन का ब्रेक होगा और ये वाला इस कार्बन का ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ये वाला जो पोर्शन है 3 कार्बन वाला ये यहाँ पे अल्कीन बना देगा और ये फंक्शनल ग्रुप जो लिविंग ग्रुप सॉरी जो है ना ये यहाँ से रिलीज हो जाएगा CH3 2 टाइम्स NOH, यानी कि ये नाइट्रोजन अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगी अपनी तरफ कार्बन वाला बॉन्ड और इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म होगा और ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर लेगा, तो हमें मिलेगा CH3, ये अटैच है नाइट्रोजन के साथ और इस दूसरा CH3 ग्रुप भी अटैच है यहाँ पे और ये नाइट्रोजन अटैच है ऑक्सीजन से और ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगी हाइड्रोजन से, तो ये ग्रुप जो है वो हमें मिलेगा जिसको हमने यहाँ पे लिखा हुआ है CH3 2 टाइम्स NOH करके, ठीक है, ये वाला ग्रुप। और यहाँ से ये जो पोर्शन है ये प्रोपीन बन के हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अगर 2 बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हैं तो आइसोमेरिक अल्कीन बनेगी, यानी कि 2 बीटा कार्बन हो तो ये मेरे पास एक, दोबारा मैंने इसको लिखा टर्शरी अमाइन ऑक्साइड को, तो ये बेटा मेरे पास जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप है, जिस तरह यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप था ये वाला वैसे ही ये फंक्शनल ग्रुप है और ये अटैच है इस कार्बन के साथ, ये अल्फ़ा कार्बन है, इस कार्बन के साथ डायरेक्टली जो भी कार्बन जुड़ी होंगी वो बीटा कार्बन होंगी, तो हमें यहाँ पे 2 बीटा कार्बन नज़र आ रही हैं। तो बेटा बात याद रखें कि अगर यहाँ से बीटा हाइड्रोजन रिमूव होकर ये लिविंग ग्रुप के साथ जाती है तो 1 ब्यूटीन बनेगी और अगर ये इस कार्बन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन इसके साथ रिमूव होकर जाती है तो ये जो है ना वो 2 ब्यूटीन जो है वो प्रोड्यूस होगी, तो यहाँ पे 33% जो है वो 2 ब्यूटीन बनती है और 67% जो है वो 1 ब्यूटीन बनती है। तो बेटा ये रिएक्शन आपने याद कर लेने हैं, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है आपने। तो ये बेटा जो है ना वो मेथड थे, 4th मेथड था प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन का। अब हमने जो है वो नेक्स्ट मेथड पढ़ने हैं, तब तक के लिए बेटा इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।